एपिसोड की शुरुआत में रोज उसाटो को कहती है डीमन आर्मी जल्द ही हम पर अटैक करने वाली है। उसाटो पूछता है इसका मतलब वॉर अब शुरू होने वाली है। रोज कहती है हाँ, और तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन में घायल लोगों को हील करने के लिए चल रहे हो। हम वैनगार्ड का हिस्सा बनेंगे। उसाटो पूछता है टोंग और दूसरे साथी भी हीलर्स ही है ना। रोज कहती है हाँ, वो हीलर्स तो है लेकिन उनका अलग रोल है। उसाटो बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता आप जो चाहती हो वो मैं कर पाऊंगा। रोज कहती है अभी भी हमारे पास थोड़ा वक्त बचा है तो तुम उसमें खुद को ट्रेन कर लो। उसके बाद डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है और डीमन लॉर्ड बोलता है लिंगर किंगडम में अटैक करने की तैयारी कैसे चल रही है। तो एमिला बोलती है हमारी यूनिट्स ने प्रिपेयरिंग कर ली है, हम बहुत जल्द अटैक कर देंगे। तो डीमन लॉर्ड बोलता है मेरे पास ट्रूप्स को लीड करने के लिए तुम हो। हमारी पिछली लड़ाई के दौरान वो लोग एस्केप कर गए थे। एमिला बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। डीमन लॉर्ड कहता है तुम हमेशा बिल्कुल सीरियस रहती हो एमिला। उसके बाद एमिला बाहर आ जाती है और पीछे से कोई उसे बोलता है कि थर्ड आर्मी कमांडर डीमन लॉर्ड के सामने नर्वस हो गई थी। एमिला कहती है तुम अपने काम पर फोकस करो डीमन डॉक्टर। वो कहता है मुझे वियर्ड निकनेम्स मत दिया करो, मेरा प्रॉपर नेम है हीरी लुक। मेरा काम स्मूथली आगे बढ़ रहा है और मैंने जस्ट न्यू डीमन मेड मॉन्स्टर का प्रोटोटाइप कंप्लीट किया है। तुम देखना चाहोगी? ये सबसे ज्यादा जहरीला और लार्ज बॉडी एंड शार्प फैंग्स वाला है। मैं इसे डीमन मेड मॉन्स्टर प्रोटोटाइप 72 बालजिनक बुलाता हूँ। एमिला कहती है तुमने प्रोटोटाइप 71 को भी सेम नाम दिया था, लेकिन वो तो जब हम लास्ट बार लिंगर किंगडम में अटैक करने गए थे तब मिसिंग हो गया था ना। वो डॉक्टर कहता है उस सिग्लिस ने उसे घायल कर दिया था इसलिए वो भाग गया था, लेकिन 72 उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमिला कहती है वहाँ पर सिग्लिस से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। डॉक्टर कहता है तुम किडनैपर्स की बात कर रही हो, मैंने उनके बारे में अफवाहें सुनी हुई है। एमिला कहती है वो लोग बैटलफील्ड में होते हैं लेकिन फाइट नहीं करते हैं। वो लोग इंजर्ड लोगों को कैरी कर लेते हैं और उन लोगों का बॉस एक हीलर है जो ऑन द स्पॉट ही सबको हील कर देती है और वो टॉप नॉच फाइटर भी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो मेरे मास्टर को ख़त्म करना चाहती है, मैं कसम खाती हूँ एक दिन मैं उसे ख़त्म करके रहूँगी। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है लेकिन इस बार तुम एक कमांडर हो तो तुम खुद से बैटलफील्ड में नहीं जा सकती हो। एमिला कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं इस बार एक डीमन को वहाँ पर भेजने वाली हूँ जो है इमॉर्टल मेज ऑफ डार्कनेस द ब्लैक नाइट। इसके बाद उसाटो को दिखाते हैं जो अपने बेड पर लेटकर काफी ज्यादा खुश था। फिर वो उस ब्लू ग्रीजली को एक फ्रूट खिलाता है। उसाटो भी उसे टेस्ट करता है लेकिन वो ब्लू ग्रीजली उसका फ्रूट छीन कर खुद ही खा जाता है। ये देखकर उसाटो हंसने लगता है। तभी उसके पीछे से वो रैबिट मासूम नजरों से उसाटो को देखता है। उसाटो बोलता है तुमने मेरे इनोसेंस का फायदा उठाया है, इस बार तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। एंड वो रैबिट उसके पास आ जाता है तो उसाटो उसे फ्रूट खिला ही देता है। फिर वो ब्लू ग्रीजली को बोलता है तुम भी काफी क्यूट हो ब्लूरीन। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। वो कहती है तुमने इसका नाम ब्लूरीन रखा है। उसे तो बोलता है अच्छा नाम है ना। रोज कहती है हाँ, मैंने ब्लूरीन के बारे में किंग को बता दिया है, हम इसे रेस्क्यू टीम की प्रॉपर्टी के तौर पर रख सकते हैं। फिर वो ब्लूरीन को कहती है तुम यहाँ पर रह सकते हो लेकिन तुम्हें ये जगह कमानी होगी। और वो ब्लूरीन भी उसका चेहरा देख कर डर जाता है। उसाटो रोज से पूछता है ब्लूरीन को करना क्या होगा। इसके बाद रोज उसाटो के ऊपर वेट ऐड करती है और साथ में उसे ब्लूरीन को भी उठाना होता है। रोज उसाटो को कहती है ये तुम्हारी सिमुलेशन ट्रेनिंग है, ऐसा सोचो कि ब्लूरीन एक इंजर्ड पर्सन है और तुम उसे उठाकर ले जा रहे हो। अब दौड़ना शुरू करो। उसाटो दौड़ने लगता है और सोचता है ये तो काफी इजी है, थोड़ा ही तो वेट ज्यादा है, अगर मैं अपनी माना को मैनेज करूँ तो मैं दौड़ सकता हूँ। वो दौड़ रहा था तभी झाड़ियों में से उसका टीम मेंबर निकलता है। वो उस पर हमला करने वाला था। उसाटो उससे बचकर आगे निकल जाता है। तभी एक और बंदा उस पर हमला करने वाला था। उसाटो उससे भी बच जाता है। वो पूछता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो दोनों कहते हैं इस समय हम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हारा पीछा करेंगे।
आगे भी तुम पर बहुत से हमले होंगे, तो ध्यान रखना। इसके बाद उसाटो को दौड़ते हुए 1 घंटा हो जाता है। तभी जमीन में से एक और मेंबर आता है और वो उस पर हमला करता है। उसाटो उससे भी बच जाता है। तभी सामने एक चीज गिरती है और उसमें से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी और वो पेड़ के ऊपर से एक मेंबर फेंक रहा था। उसाटो उसे पूछता है, ये क्या फेंक रहे हो? तो वो कहता है, ये मेरा स्पेशल बदबूदार पानी है। उसाटो फिर से आगे बढ़ता है। फिर 3 घंटे हो जाते हैं। अब उसाटो की ओर लकड़ियां आने लगती है। वो उनसे भी बचकर आगे निकल जाता है। फिर 4 घंटे हो जाते हैं और उसके सामने वो रैबिट आ जाते हैं। उसाटो बोलता है, हाँ तुम ही रह गए थे, और वो आगे निकल जाता है। इसके बाद वो काफी थक चुका था और वो एक जगह पर लेट जाता है। वो कहता है, मैं इतनी जल्दी थक भी गया। तभी वहां पर रोज आती है और कहती है, ये है तुम्हारी बैटलफील्ड में लिमिट। जब कोई नर्वस हो या फिर डरा हुआ हो तब वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए तुम आज जल्दी थक गए। फिर वो उसाटो को हील करने लगती है। वो कहती है, डर को खुद पर हावी मत होने दो। जब तुम्हारा माना फिर से स्ट्रांग हो जाएगा तब तुम कैसल के पास दौड़ना। इसके बाद उसाटो ब्लूरीन को लेकर कैपिटल में आ जाता है और सिटी के सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर ये ब्लू ग्रिजली यहाँ पर कैसे। लेकिन जब वो उसाटो के कपड़े को देखते हैं तब समझ जाते हैं कि उसाटो रेस्क्यू टीम का मेंबर है। उसाटो दौड़ रहा था। तभी ब्लूरीन उसाटो को सामने देखने को कहता है और वहाँ पर वही फ्रूट्स मिल रहे थे। उसाटो वहाँ पर जाकर कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं दूसरी बार इन्हें खरीद लूंगा। वैसे इन फ्रूट्स को क्या कहते हैं? तो वो लेडी बताती है कि इनका नाम पेफल्स है और ये इस किंगडम की स्पेशलिटी है। उसाटो बोलता है, अच्छा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैंने अपने ऊपर एक ब्लू ग्रिजली को उठा रखा है, फिर भी इस सिटी के लोग इतने शांत कैसे हैं? वो लोग डर क्यों नहीं रहे? वो लेडी कहती है, क्योंकि तुम रेस्क्यू टीम का हिस्सा हो। हम ये तुम्हारे कपड़ों को देखकर बता सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पर बहुत से डरावने लोग भागने के लिए आते रहते हैं, तो हम सबको इन चीजों की आदत हो गई है। ये सुनकर उसाटो उस लेडी को थैंक्स कहता है और कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार मैं फ्रूट्स खरीदने जरूर आऊंगा। तो वो लेडी उसे कहती है, अब हमारी दोस्ती हो ही चुकी है, तो तुम एक फ्रूट मेरी तरफ से रख सकते हो। तो उसातो खुश हो जाता है और ब्लूरीन को वो खिला देता है। इसके बाद उन लेडी को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद उस लेडी के पास एक लड़की आती है। वो कहती है, क्या वो लड़का रेस्क्यू टीम से था? वो लेडी कहती है, हाँ। इधर उसाटो ब्लूरीन को कहता है, हम कैसल के बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो सुजुने और काजुकी से मिल ही लेते हैं। तभी उसे एक आदमी देख लेता है, तो वो उसाटो के पीछे भागने लगता है। वो उसाटो को बुला रहा था, लेकिन उसाटो तो उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है। ये सुनकर उसाटो पीछे मुड़ जाता है। अगले सीन में उसाटो उस आदमी को हील कर देता है और उसे पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो आदमी कहता है, सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई, लेकिन मैं तो बस अपने न्यू जूनियर को हेलो बोलना चाहता था। शायद रोज ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया है। मेरा नाम ओर्गा फ्लोर है और मैं भी रेस्क्यू टीम का हीलर हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है, मुझे पता तो था कि एक न्यू मेंबर आया है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम हीरोज के साथ समन हुए हो। ये अच्छी बात है कि तुम रोज की ट्रेनिंग को अच्छे से कर पा रहे हो। मेरे और मेरी बहन के लिए उसकी ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी। उसाटो कहता है, इसका मतलब तुम्हारी बहन ही वो दूसरी हीलर है? ओर्गा कहता है, हाँ, मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी है और हम लोग सिटी में एक क्लिनिक चलाते हैं और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके सिटीजन्स को हील करते हैं। ये सुनकर उसाटो कहता है, लेकिन तुम तो भागते वक्त गिर गए थे ना? तो ओर्गा कहता है, वो मैं खुद को हील करने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरों को बहुत अच्छे से हील कर पाता हूँ। ओसाटो बोलता है, ओह, तो हीलर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? ओर्गा कहता है, हाँ, लेकिन हम लोग भी रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं और रोज के अंदर काम करते हैं एंड घायल लोगों को हील करते हैं। ये सुनकर उसाटो को रोज की बात याद आती है कि वो उसे अपने साथ इंजर्ड लोगों को हील करने के लिए फ्रंट लाइन में ले जाएगी। वो ओर्गा से पूछता है कि बैटलफील्ड में करना क्या होता है, जिस पर ओर्गा कहता है, टॉम और दूसरे लोग इंजर्ड लोगों को पीछे लेकर आते हैं, जहाँ पर मैं और मेरी बहन उन्हें हील करते हैं। ये सुनकर उसाटो उसे कहता है कि रोज ने मुझे कहा था, मुझे भी उसके साथ फ्रंट लाइन में जाना होगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। तो ओर्गा कहता है बैटलफील्ड में नाइट और हीरोज फ्रंट लाइन में फाइट करते हैं, इसका मतलब वही लोग ज्यादा खतरे में होते हैं। ये सुनकर उसाटो डर जाता है क्योंकि हीरोज तो उसी के दोस्त है और वही खतरे में है। ओर्गा कहता है जब भी कोई पर्सन फ्रंट लाइन में इंजर्ड होता है और वो वहीं पर रह जाता है तो नॉर्मली वो अपने मरने का इंतजार करता है, लेकिन हीलर्स बैटलफील्ड में दौड़कर उन्हें बचा लेते हैं। हाँ, ये काफी थकाने वाली जॉब है, लेकिन रोज कभी ऐसे बंदे को नहीं चुनेगी जिस पर वो ट्रस्ट ना करती हो। वो तुम पर ट्रस्ट करती है। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे क्लिनिक में वापस जाना होगा वरना मेरी बहन मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। उसाटो कहता है हाँ, मुझे भी ट्रेनिंग करने जाना है। और ओर्गा कहता है जाते हुए एक बात सुन लो, कैप्टन रोज को कभी भी हेट मत करना। मुझे पता है वो काफी गुस्सा करती है, लेकिन तभी उसाटो बोलता है चिंता मत करो, मैंने कभी भी रोज को हेट नहीं किया है और नहीं करूंगा। फिर वो चला जाता है। एंड ओर्गा बोलता है तो रोज, फाइनली तुम्हें कोई मिल ही गया। तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन आ जाती है और उसे कहती है तुम कहाँ चले गए थे। ओर्गा कहता है मैं अभी काफी इंटरेस्टिंग पर्सन से मिला हूँ। उसकी बहन कहती है किससे। ओर्गा कहता है जब तुम उससे मिलोगी तब तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें वो पसंद भी आएगा। अगले सीन में उसाटो कैसल के गार्ड से पूछता है क्या मैं इस ब्लू ग्रिजली के साथ अंदर जा सकता हूँ। वो गार्ड कहता है हाँ, कैप्टन रोज ने हमें इसके बारे में बता दिया है। फिर उसाटो अंदर जाने लगता है और सोचता है रोज पर सब कितना ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद अंदर वो देखता है कि वहाँ पर तो सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो सुजुने को देखता है और वो भी ट्रेनिंग कर रही थी एंड वो भी उसाटो को देख लेती है। वो उसे पूछती है तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हारे साथ ये ब्लू ग्रिजली कहाँ से आ गया। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठे हुए थे एंड उसाटो बताता है कि ये ब्लू ग्रिजली का बच्चा है जो मुझे सर्वाइवल ट्रेनिंग में मिला है। सुजुने कहती है ये तो कितना क्यूट है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ। उसाटो कहता है हाँ जरूर, ये काफी फ्रेंडली है, अगर फिर भी ये तुम्हें काट देता है तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। तो सुजुने कहती है अरे डराओ तो मत। इसके बाद वो ब्लूरिन को छूने लगती है तो वो उसका हाथ अपने हाथ से हटा देता है। ये देखकर उसाटो कहता है वो जब किसी न्यू पर्सन से मिलता है तब ऐसा ही करता है, इसका नाम ब्लूरिन है, तुम ब्लूरिन करके बुलाओ तब वो तुम्हें छूने देगा। तो सुजुने उसका नाम पुकार कर उसे छूने लगती है तो ब्लूरिन अब उसका हाथ ही अपने मुंह में डाल देता है। तो उसाटो कहता है शायद इसे लगा होगा कि तुम एक बुरी इंसान हो। फिर वो भी ब्लूरिन को पकड़ने जाता है तो ब्लूरिन उसका भी अपने मुंह में डाल देता है। तो सुजुने कहती है इसका तो यही मतलब हुआ कि वो तुम्हें भी एक बुरा इंसान समझ रहा है। के बाद उसाटो सुजुने के हाथ की चोट देखता है तो उसाटो उसका हाथ पकड़ कर कहता है मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। और उसाटो के सुजुने का हाथ पकड़ने से सुजुने शर्माने लगती है। फिर उसाटो उसके हाथ को हील कर देता है। सुजुने कहती है तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। तो उसाटो कहता है हाँ, तुमसे और काजुकी से। ये सुनकर सुजुने दुखी हो जाती है और कहती है इतना सच बोलने की जरूरत नहीं थी। वैसे काजुकी यहाँ पर नहीं है, वो अभी किंगडम से बाहर गया हुआ है, उसे मॉन्स्टर के साथ लड़ने का एक्सपीरियंस चाहिए था। फिर इधर काजुकी सिग्लिस को पूछता है कि डिमन लॉर्ड की आर्मी सच में इस किंगडम पर हमला करने वाली है। सिग्लिस कहता है हाँ, और इस बार मैं श्योर हूँ कि वो लोग इस बार ज्यादा पावरफुल आर्मी को लेकर आएंगे, लेकिन हम भी इस बार जीत लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 हीरोज है। काजुकी कहता है मैं एक हीरो हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद उन लोगों के पास काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो लोग खुद को तैयार कर लेते हैं। सीन उसाटो के ऊपर शिफ्ट होता है और वो कहता है मैं विश करता हूँ कि काजुकी सेफ हो। सुजुने कहती है वो ठीक होगा क्योंकि वो थोड़े समय के लिए ही गया है, उसे एक्सपीरियंस मिलते ही वो वापस आ जाएगा। काश तुम काजुकी से ज्यादा मेरी चिंता करते। उसाटो कहता है फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। उसके बाद उसाटो वहाँ से चला जाता है और सुजुने सोचती है उसाटो शायद तुमने नोटिस नहीं किया है, लेकिन तुम मुझसे और भी ज्यादा फ्रैंक होते जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। अगले सीन में शाम हो जाती है और उसाटो कहता है काजुकी ट्रेनिंग के लिए गया है, सुजुने भी काफी अच्छा कर रही है और वॉर भी बहुत जल्द होने वाली है, तो वो दोनों वॉर में लड़ने वाले हैं, तो मैं भी उनकी मदद करूंगा।
जब मैं अपने वर्ल्ड में था तब मैं जो सब कुछ करते थे मैं उन्हें एडमायर करता था, लेकिन अब मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद रात में उसाटो ब्लूरिन को सुला देता है और सामने रोज होती है। वो उसे कहता है आज की ट्रेनिंग काफी अच्छी रही, लेकिन मैं और भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। रोज कहती है जाओ तो करो फिर। उसाटो कहता है कल आपने जो कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करके खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस स्नेक मॉन्स्टर के खिलाफ मैं मरने ही वाला था, और जब आपने डीमन लॉर्ड की आर्मी के बारे में बताया तब मैं और ज्यादा डर गया था। अगर मुझे बैटलफील्ड में जाने का मौका ना मिले तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज की फीलिंग डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं लड़ नहीं सकता हूँ और न ही किसी को मार सकता हूँ। रोज कहती है मुझे पता है। उसाटो कहता है मैं सुजुने, काजुकी या फिर कोई भी हो उनकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी रेस्क्यू टीम का हिस्सा हूँ। रोज उसके पास आकर कहती है ये बिल्कुल परफेक्ट फीलिंग है। हम लोग बैटलफील्ड में लोगों को हील करने जाएंगे। जो इंजर्ड होगा हमें बस उन्हें पीछे ले आना है। भले ही तुम खुद मरने वाले हो फिर भी सामने वाले को बचा लेना, ये करना रेस्क्यू टीम का काम है। उसाटो खुश हो जाता है और कहता है ठीक है कैप्टन। फिर वो मन में बोलता है ये पहली बार है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं भी रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ। और बाकी के मेंबर्स उन दोनों को खिड़की से देख रहे थे। अब अगले दिन उसाटो सो रहा था, तभी रोज आकर उसके ऊपर बैग फेंक देती है। वो कहती है कल किंग ने एक मैसेज भेजा था कि वो चाहते हैं तुम सुजुने के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कैसल से बाहर जाओ। उसाटो कहता है आपने मुझे इस बारे में कल क्यों नहीं बताया। और अगले सीन में सुजुने रेडी हो रही थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।